अस्सलाम वालेकुम जी। सिविल इंजीनियरिंग की एक दूसरी और एक अलग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एंटी टर्माइट ऑफ द सिविल एंड कंस्ट्रक्शन, यानी सिविल के कामों में दीमक और दूसरे कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। आज हम उस अद्वियात के बारे में बात करेंगे और उन अद्वियात के इस्तेमाल के तरीके को भी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें मेडिसिन आती है उसका नाम है, इसमें सबसे पहले हमारे पास वीडियो आती है बायर प्रीमाइड एमडी क्लोरिसाइड, यानी इसका जो नाम एमडी क्लोरिसाइड है और इसका मार्केट में ये नाम है। ये हमारे फ्लोर प्लांथ बुनियाद में इस्तेमाल होती है और इसका इस्तेमाल देरपा मजबूत और सबसे अच्छी और काबिल एतमाद दवाई यही है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं लोरीसीबियन ट्रिका। लोरीसीबियन ट्रिका जो है ये भी क्या नाम है, मिट्टी में इस्तेमाल होती है, मिट्टी के ऊपर एक तह बना देती है। ये भी देरपा और काबिल एतमाद है, कई ममालिक में बैन है लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये इस्तेमाल हो रही है। इसका मार्केट नेम है लोरीसीबियन ट्रिका। थर्ड मेडिसिन हमारे पास है रीजेंट। रीजेंट भी इसका मार्केट का नाम है। ये भी एक देरपा इस्तेमाल होने वाली बहुत ज़बरदस्त दवाई है और ये जो दीमक होती है, दीमक की पूरी कॉलोनी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये भी एक थर्ड ये इसमें ये था। थर्ड नंबर पे हमारे पास, चौथे नंबर पे आती है ब्लिस्टर्ड क्लास्टर। ब्लिस्टर्ड क्लास्टर ये भी एक बहुत अच्छी दवाई है। ये ज़्यादातर हमारे कंक्रीट एरियाज़, रिटेनिंग वाल्स वगैरह उसमें हमारे पास इस्तेमाल होती है ब्लिस्टर्ड क्लास्टर। इसके बाद हमारे पास आखिर में आते हैं कॉलोनी एलिमिनेशन सिस्टम। ये एक बहुत ज़बरदस्त दवाई, ये बड़े हालों और बड़ी बड़ी इमारतों में ये हमारे पास दवाई इस्तेमाल होती है, कॉलोनी एलिमिनेशन सिस्टम। अब इसका तरीका कार क्या इस्तेमाल का, अब उस पर बहस करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले फाउंडेशन की नीचे मिट्टी को साफ़ कर लेंगे और 1 से 2 लीटर महलूल फ़ी मीटर क्यूब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर बुनियाद के नीचे इस्तेमाल करना है तो बुनियाद के नीचे सबसे पहले सफाई करके बुनियाद से पहले से, और इसको हम नोज़ल स्प्रे नोज़ल की मदद से इसको हम छिड़काव करेंगे। जिस तरह से ऊपर आप तस्वीर में देख सकते हैं, स्प्रे नोज़ल की मदद से छिड़काव किया जा रहा है। मिट्टी के नीचे जब हम मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी के नीचे एक पूरी तह पर हम ये स्प्रे करके ऊपर हम हर तह पर बैक फिलिंग करते हुए हम ये डालेंगे। इसके अलावा इसको हम कंक्रीट के चौकाठे लगाते हुए चौकाठों पर भी इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा दरवाज़ों की विंडो सिलों वगैरह पर उस पर भी हम इसको ये दवाई को हम इस्तेमाल करेंगे। जो इस्तेमाल करना इन पर लाजमी, इससे ये दीमक से महफूज रहे। अगर इस वीडियो को किसी को वो भी चाहिए हो, इस वीडियो का अगर किसी को ग्रुप बना के या इस की वीडियो की जो हमारी अद्वियात हैं उसका चार्ट चाहिए हो तो वो भी कहना मिल सकता है। और सेकंड, इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। जब भी हम स्प्रे करें तो उससे पहले हम गॉगल्स, दस्ताने और मास्क पहन के इस्तेमाल करें। सेकंड तौर पे बच्चों और जानवरों को इस दवा जब हम अद्वियात करें तो उससे हम दूर रखें। इसके अलावा एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद 8 साल तक इसकी हिफाजत मुमकिन हो सकती है। तो आपको अगर हमारे चैनल वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा दीमक से कंस्ट्रक्शन के कामों को कंट्रोल करना। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।